हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एकदम बेसिक से मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। ट्रेडिंग करने से पहले कुछ चीज़ें पढ़ लो, कुछ चीज़ें जान लो, ठीक है। उसके बाद आप लोग ट्रेडिंग करोगे। ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है, शेयर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, कंपनी क्या होती है, ठीक है। कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, बाई का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रॉफिट जो होता है वो कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ लो। बेसिक एकदम समझ लो कि ट्रेडिंग का मतलब एक्चुअली होता क्या है। मैंने नोट्स बनाए हैं एकदम सिंपल भाषा में, मैंने हिंदी में भी इसमें लिखा हुआ है। सिर्फ आपको देखना है और अच्छे से सुनना है, सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए। अगर आपका फ़ोन, दूसरा फ़ोन अगर आपके पास है तो उसको फ्लाइट मोड पे डाल दो, ठीक है। और 5 से 6 मिनट की वीडियो होने वाली है, इस चीज़ को आप लोग समझ लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या? ट्रेडिंग इन द शेयर मार्केट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स और स्टॉक ऑफ कंपनीज टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। शेयर ट्रेडिंग क्या है? शेयर मार्केट क्या है? ट्रेडिंग, ठीक है। तो ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में आप लोग क्या करते हो, किसी भी स्टॉक को, किसी भी शेयर को बाई करते हो और उसको सेल करते हो। शेयर मतलब हो गया स्टॉक, स्टॉक मतलब हो किसी भी कंपनी का, एक्स वाई कोई भी कंपनी हो गई, उसका स्टॉक हो गया। आप उसको सस्ते में खरीदते हो और महंगे में बेचते हो। यही ट्रेडिंग है, एकदम बेसिक, और कुछ नहीं है, ठीक है। किसी भी कंपनी, अगर मान लो कि वही टाटा टाटा मोटर का वो शेयर है, ठीक है, तो उसको आपने मान लो 200 रुपये पे बाई किया और 240 पे आपने सेल कर दिया, तो एक तरीके से आपने उसको ट्रेड किया, ठीक है। सस्ते में खरीदा और महंगे में बेच दिया। शेयर कोई भी हो सकता है, किसी भी, मैंने सिर्फ टाटा मोटर्स का मैंने एग्जांपल दिया है आपको। अब इसको एकदम सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि शेयर होता क्या है। व्हाट इज शेयर? ठीक है। अ शेयर इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज ओनरशिप। इफ यू बाई शेयर ऑफ कंपनी से, एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस, ठीक है, यू बिकेम अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी। मान लो कि शेयर का मतलब क्या होता है, एक मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस का शेयर है, आपने उस शेयर को अगर बाई किया, उस कंपनी के शेयर को बाई किया, तो एक तरीके से आप उस कंपनी के ओनर बन गए हैं, पार्टनर बन गए हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है शेयर। किसी भी शेयर को आप बाई करते हो, एक तरीके से उस शेयर के आप मालिक बन जाते हो, ओनर बन जाते हो। आप चाहे 1 शेयर बाय करो या 10 शेयर बाय करो या 5 शेयर बाय करो, कितने भी बाय करो, वो आपके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना रुपया आपके डीमेट अकाउंट में है, ठीक है। ट्रेडिंग क्या है? व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग मीन्स बाइंग अ शेयर एट लोअर प्राइस एंड सेलिंग इट लेटर एट हायर प्राइस और समटाइम्स वाइस वर्सा टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। एग्जाम्पल अभी नीचे हम लोग समझेंगे। ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी शेयर को या स्टॉक को कम प्राइस में उसको बाय करना और महंगे प्राइस में उसको सेल करना, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा कि किसी भी शेयर को सेल करना फिर उसको बाई करना। आप लोग देखते हो सेलिंग भी करते हैं, ठीक है। ऊपर गया, रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ पे आपने किसी भी शेयर को सेल कर दिया। आपने अगर सेल किया है तो जब भी वो शेयर नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अब मान लो कि 200 पे आपने सेल किया है और वो आ गया 190, तो एक तरीके से आपका 10 रुपये का उसमें प्रॉफिट हुआ। तो आप जब बाई करोगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाओगे वहाँ से, आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी शेयर है, एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस ही है, आपने 10 रुपये पे उसको बाई किया और 20 रुपये पे आपने सेल कर दिया, तो इसका मतलब कि 10 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, ठीक है। यू बाई 10 शेयर ऑफ TCS एट 3000 ईच, ठीक है। लेटर यू सेल देम 3200 ईच, तो योर प्रॉफिट इज 200 इंटू 10 इक्वल टू 2000 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने TCS का 10 शेयर आपने बाई किया, ठीक है, 3000 का जो ईच था। उसके बाद उसको आपने 3200 में, 3000 में आपने बाई किया 10 शेयर, 3200 में आपने सेल कर दिया, ठीक है। तो जब 200 ऊपर गया तो आपने सेल कर दिया। और कितना शेयर आपने बाई किया था? 10 शेयर आपने बाई किया था, तो 200 इंटू 10 आपको 2000 का प्रॉफिट हो गया। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम लोग टाइप समझते हैं कि कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है एक्चुअली, ठीक है। पहली क्या होती है? इंट्राडे। इंट्राडे का सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है, बाई एंड सेल शेयर्स ऑन द सेम डे। आप किसी भी शेयर को बाई करते हो या सेल करते हो सेम डे, वो हो गया इंट्राडे। एक ही दिन में आपको डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल 9:15 पे मार्केट ओपन होती है तो 3:30 पे मार्केट मतलब बंद होती है। तो अगर मान लीजिए 9:15 बजे आपने कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, कोई ट्रेड को लिया है और 3:30 बजे के अंदर आपको उसमें एग्जिट करना है, ठीक है।
इसको बोलते हैं इंट्राडे। सेम डे या तो प्रॉफिट या तो लॉस, सेम डे आपको मार्केट से एग्जिट होना है, उस शेयर से आपको एग्जिट होना है, इसका मतलब होता है इंट्राडे। एग्जांपल के तौर पे मानो बाई इन द मॉर्निंग, सेल बिफोर मार्केट क्लोज। ठीक है, मार्केट से क्लोज होने से पहले आपको सेल करना है। इसे मान लो अगर मार्केट एकदम क्लोज 3:30 पे मार्केट क्लोज होती है, ठीक है, अगर 3:25 पे आप लोग सेल कर दोगे तो वो शायद सेल नहीं होता है, मैंने एक चीज़ को देखा हुआ है, उससे आधा घंटा पहले आपको सेल करना होता है, या फिर ब्रोकर आपको खुद एग्जिट कर देता है। अगर आप लोगों ने इंट्राडे ट्रेड लिया है और आप भूल गए, आपने एग्जिट नहीं किया है, तो ब्रोकर खुद आपको ट्रेड से बाहर कर देता है, चाहे आपका लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग होती है। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि होल्ड शेयर फॉर फ्यू डेज, ठीक है, होल्ड शेयर फॉर फ्यू डेज और वीक्स टू कैच शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने कोई भी शेयर बाई किया है, उसको आपने होल्ड किया है 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 10 दिन के लिए, आपने उस चीज़ को होल्ड किया है, 1 हफ्ते के लिए उसको होल्ड किया हो, तो एक तरीके से ये स्विंग ट्रेडिंग हो गई। ठीक है, तीसरी क्या होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। तीसरी क्या होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग। होल्ड शेयर फॉर अ मंथ लाइक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। पोजिशनल ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है, किसी भी शेयर को आपने बाई किया हुआ है, उसको 1 महीने के लिए बाई किया हुआ है या 2 महीने के लिए, तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए ये इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, ये सब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, लेकिन ये छोटा इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म के लिए जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एक तरीके से मानी जाती है, क्योंकि आप 1 महीने के लिए इस ट्रेड को होल्ड किए हो। और लॉन्ग टर्म चौथी होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ठीक है, होल्ड शेयर फॉर ईयर्स टू गेन फ्रॉम कंपनी ग्रोथ प्लस डिविडेंड। आपने किसी भी कंपनी का शेयर बाई किया है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, मिनिमम 1 साल के लिए आपने उस चीज़ को होल्ड किया, उस शेयर को होल्ड किया बाई करके, तो एक तरीके से ये इन्वेस्टिंग में आ गया। और किस टाइप की इन्वेस्टिंग में आ गया, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग में, क्योंकि 1 ईयर काफ़ी लंबा समय होता है। ठीक है, वाई पीपल ट्रेड, लोग ट्रेड क्यों करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। टू टू अर्न क्विक प्रॉफिट्स फ्रॉम प्राइस मूवमेंट। ठीक है, लोग ट्रेडिंग इसीलिए करते हैं कि उनको एक तरीके से जल्दी प्रॉफिट चाहिए होता है, इस वजह से लोग ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग कौन लोग करते हैं, जिनको प्रॉफिट चाहिए होता है लेकिन उनको लेट चाहिए होता है। ठीक है, लेट तो खैर किसी को नहीं चाहिए होता, सबको जल्दी ही चाहिए होता है, लेकिन अगर किसी को जल्दी प्रॉफिट चाहिए होता है तो वो एक तरीके से इंट्राडे ट्रेड करता है, ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। एक तरीके से सेम डे में उसको प्रॉफिट और लॉस इन दोनों का डिसीजन लेना होता है। ठीक है, तो जल्दी पैसा कमाने के लिए लोग ट्रेड करते हैं, टू अर्न क्विक प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मोमेंटम। जब भी लोग देखते हैं कि जिस भी शेयर में, जिस भी ऑप्शन में अगर मोमेंटम अच्छा रहता है, ठीक है, तो उसमें वो लोग ट्रेड करते हैं, सो दैट कि उनको क्विक प्रॉफिट मिले। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि टू बिल्ड वेल्थ ओवर टाइम। ठीक है, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो लोग ट्रेड करते हैं। जो भी ट्रेड करते हैं अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए ट्रेड करते हैं। एक तरीके से जो इन्वेस्टर हो गए, वो भी कोई काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो अपने शेयर में आए, उसको इन्वेस्ट कर दिए, वहाँ यहाँ पे भी उनका पैसा बढ़ेगा। तो मल्टीपल तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। तो ट्रेडिंग ये भी एक रीज़न होता है ट्रेडिंग करने का। दूसरा क्या होता है कि टू हेज और मैनेज रिस्क। एक्सपीरियंस ट्रेडर, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वो अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, अपने ट्रेड को हेज करते हैं। हेज का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो ज़्यादातर वो लोग हेज करके करते हैं, जो लोग बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं। मतलब कि अगर उनको लगता है कि एग्जांपल के तौर पर मान लो कि निफ्टी है, तो निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल का ऑप्शन ऊपर जाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, कॉल का ऑप्शन बाई कर लेते हैं, फिर उसको उनको लगता है कि अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो कॉल का ऑप्शन सेल कर देते हैं। हेज करने में क्या होता है कि आपका कैपिटल भी कम लगता है, एक तरीके से आपने उसको सेल किया फिर बाई किया, तो उन दोनों को हेज कर दिया। अब मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों साइड आपका, एक साइड प्रॉफिट होगा तो एक साइड लॉस होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पोजीशन को, आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, जो हेजिंग करते हैं लोग। और रिस्क को भी मैनेज करने के लिए लोग ट्रेड करते हैं, तो हेज आपका जो रिस्क होता है उसको मैनेज करता है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट आता था कि टूल्स यूज्ड इन ट्रेडिंग। ठीक है, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं ट्रेडिंग करते समय। ठीक है, ट्रेडिंग आप लोग कहाँ करते हो। ठीक है, डीमेट अकाउंट बनाते हैं प्लस ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये सब टूल हो गए। दूसरा क्या होगा, स्टॉक मार्केट ऐप, जो स्टॉक मार्केट ऐप हैं, और जो ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, एग्जांपल के तौर पे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अप स्टॉक हो गया, ये सब टूल्स हैं एक तरीके से। ठीक है, ये सब ऐप हैं, इन पे ट्रेडिंग लोग करते हैं। ठीक है, और
कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, चार्ट्स को देखते हैं, चार्ट्स एंड इंडिकेटर लाइक मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएसीडी। ठीक है, कुछ लोग चार्ट्स को देख के ट्रेड करते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर को देख के ट्रेड करते हैं। इंडिकेटर में आ गया मूविंग एवरेज, आ गया ईएमए जो होता है आजकल 9 ईएमए, 15 ईएमए, क्रॉसिंग ओवर, ये सब ईएमए देख के ट्रेड करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो आरएसआई है, उसको भी जब मार्केट जब ओवरसोल्ड हो जाता है 30 पे आता है तो एक तरीके से लगता है कि ओवरसोल्ड हो चुका है, अब यहाँ से बाइंग जाएगी, तो वो लोग आरएसआई में ये सारी चीज़ें देखते हैं। आरएसआई जब अबव 70 हो जाता है तो एक तरीके से ओवर बाइंग हो चुकी है, तो इस चीज़ को देख के लोग ट्रेड करते हैं कि वहाँ से अब रिवर्सल आ सकता है। एमएसीडी को भी लोग देखते हुए ट्रेड करते हैं, ये भी एक इंडिकेटर है। तो ये सब जो है ये इंडिकेटर है और एक तरीके से पावरफुल इंडिकेटर है, बड़े बड़े लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। कुछ जो होते हैं जो न्यूज़ और कंपनी को रिजल्ट को देखते हुए ट्रेड करते हैं। जैसे मान लो कोई न्यूज़ आने वाली है, बड़ी न्यूज़ आने वाली है, फॉरेन की न्यूज़ है, ट्रंप ने कुछ बोल दिया, या फिर इलेक्शन की न्यूज़ आने वाली होती है, तो बड़ी बड़ी आरबीआई का कोई रिजल्ट आने वाला होता है। ठीक है, तो जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला होता है, तो ये सब न्यूज़ को देखते हुए कुछ लोग ट्रेड करते हैं। कुछ लोग कंपनी का रिजल्ट देखते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, उस चीज़ को देखते हुए लोग ट्रेड करते हैं कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ इस कंपनी का अगर रिजल्ट अच्छा है तो लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को इन्वेस्ट किया जा सकता है इस कंपनी में, जैसे टीसीएस हो गई, टाइटन हो गई, टाटा हो गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का आसान फ़र्क, मतलब ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है, ये भी चीज़ आप लोग समझ लो कि ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, पहला पॉइंट देखो कि ट्रेडिंग मतलब क्या है कि कम समय में, मैंने इस चीज़ को नहीं किया हुआ है, कम समय के लिए शेयर खरीदना और बेचना ताकि जल्दी प्रॉफिट कमाया जा सके, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ये लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, समय अवधि। ठीक है, एकदम देसी भाषा में लिखा हूँ, कुछ मिनट, घंटे या दिन, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्ते। ट्रेडिंग वही करते हैं जिनको कुछ मिनट में पैसा चाहिए होता है, कुछ घंटों में चाहिए होता है और कुछ हफ्ते में चाहिए होता है। एक तरीके से कुछ हफ्ते वाला आ गया स्विंग ट्रेडिंग आ गया, कुछ मिनट में इंट्राडे आ गया, घंटे जो आर में ट्रेडिंग करते हैं वो भी इंट्राडे में ही आ गया। तो ये लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का मतलब ये होता है। तीसरा क्या होगा, गोल, शेयर के प्राइस में छोटे छोटे उतार चढ़ाव से पैसा कमाना। ठीक है, उनका क्या गोल होता है कि एक तरीके से 2 से 4 पॉइंट वो लोग लेते हैं, कोई भी शेयर देखे, सुबह उठे, हाँ इस शेयर में मोमेंटम अच्छा है। ठीक है, तो उस शेयर में क्या करते हैं लोग, बाई करते हैं या सेल करते हैं और 2 से 4 पॉइंट लेते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा लगाते हैं। उसके बाद उसमें 10,000, 5,000, 20,000 जो भी उनका टारगेट रहता है, ठीक है, जो भी उनका गोल रहता है वो पैसा लेके निकल जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, एग्जाम्पल देखो। ठीक है, उदाहरण, आपने एचडीएफसी बैंक का शेयर 1600 पे खरीदा, ठीक है, और 1620 पर उसी दिन बेच दिया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया कि आपने देखा कि हाँ एचडीएफसी बैंक में आज मोमेंटम अच्छा है, इसमें 10-20 पॉइंट मैं कमा सकता हूँ आज एक ही दिन में या कुछ घंटे में या कुछ मिनट में। तो उसमें आप क्या करोगे, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, पैसा लगाओगे उसमें, और जैसे ही 10-20 पॉइंट आपको मिलता है आप ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। अब इसमें ट्रेडिंग में रिस्क भी होता है। ठीक है, तो रिस्क क्या होता है, ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में किस में ज़्यादा रिस्क होता है। ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि मार्केट रोज़ बदलता रहता है। ठीक है, उसी दिन मार्केट कुछ घंटों में बदलता है, कुछ मिनट में बदलता है। सुबह मॉर्निंग में मार्केट कुछ और रहता है और आते आते मार्केट 3:30 पे कुछ और ही हो जाता है। ठीक है, तो सेम डे ट्रेडिंग करना, प्रेडिक्शन करना एक तरीके से बहुत टफ होता है। तो इसीलिए कहते हैं जो बिगिनर हैं उनको इंट्राडे नहीं करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो सीखने के पर्पज़ से इंट्राडे सही होता है। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग करने आ रहे हो और सीखने के पर्पज़ से आ रहे हो तो छोटा पैसा लेके आओ। ठीक है, एक तरीके से आप ये समझ के ट्रेड करो कि मैं ये लर्निंग पर्पज़ से कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं इसको फ़ीस दे रहा हूँ। आपका लॉस ही होगा, तो लॉस से आपको डरना नहीं है, उसको सीखने की फ़ीस को लेके हुए चलना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप सीखते हो तो पैसा दे के ही सीखते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया दूसरा, इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग का मैंने मतलब बता दिया, इन्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है, शेयर को लंबे समय के लिए ख़रीदना ताकि कंपनी के ग्रोथ और डिविडेंड से फ़ायदा हो। इन्वेस्टिंग का मतलब ये को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। ठीक है, इन्वेस्टिंग लोग कहाँ कहाँ करते हैं, लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट
करते हैं, ठीक है। जिनके पास भी कुछ पैसा कमा लेते हैं वो या तो पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जिस शेयर को वो लोग जानते हैं, हर कोई जानता है, जो फिजिकली लोग देखे हुए हैं। जैसे HDFC बैंक हो गया, ठीक है, टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है, ICICI बैंक हो गया। तो ये सब ऐसे शेयर हैं कि इनको फिजिकली लोग देखें तो इन पे लोग बिलीव करते हैं, तो इन पे लोग आसानी से इन्वेस्ट कर देते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग में फ़ायदा ही फ़ायदा है। इन्वेस्टिंग का मतलब ही हो गया, इन्वेस्टिंग कभी आपको लॉस नहीं देती है। कभी कभी अगर एक्सेप्शनल केस हो गया, कोई न्यूज़ आ गई, कुछ हो गया तो वो लॉस हो गया, वो अलग हो। जैसे 2020 में लोगों के शेयर जो थे काफ़ी डाउन हुए थे क्योंकि कोरोना आ गया था, तो काफ़ी लोगों ने उससे एग्जिट हो गए थे, तो वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन इन्वेस्टिंग एक तरीके से काफ़ी सेफ होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग, ठीक है। टाइम क्या होती है, समय विधि सालों तक, जैसे 2 साल, 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा तक लोग इसमें बने रहते हैं, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किए रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं, ठीक है। कम से कम इन्वेस्टिंग 1 साल के लिए होती है, उससे नीचे की नहीं होती है। और सबसे अच्छी इन्वेस्टिंग जो होती है वो 10 साल तक होती है। 10 साल तक अगर आपने किसी भी शेयर को होल्ड कर लिया तो आपको तो राजा ही बन जाओगे समझ। लेकिन कोई होल्ड कर पाता नहीं है, उसको सेल कर देता है। गोल क्या होता है कि वेल्थ बनाना और कंपनी के ग्रोथ में हिस्सा लेना, ठीक है। इनका इनका गोल ये होता है कि अपनी वेल्थ को और बढ़ाना और कंपनी की ग्रोथ में एक तरीके से हिस्सा लेना, एक तरीके से पार्टनरशिप बनना। किसी भी शेयर में आपने इन्वेस्ट किया, एक तरीके से आप उस शेयर के हो, वो बन गए हो, पार्टनर बन गए हो, ठीक है, उस कंपनी के पार्टनर हो। एग्जाम्पल के तौर पे मानो आपने इन्फोसिस का शेयर बाय किया, कितने में, 1000 में ख़रीदा और 5 साल बाद उसको 2500 का हो गया, आपको 1500 का फ़ायदा हुआ, प्लस हर साल डिविडेंड भी मिला, ठीक है। जब कंपनी ग्रोथ होती है, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको डिविडेंड भी मिलता है। ये तो 1500 तो मिलता ही मिलता है, उसके प्लस एक तरीके से इंसेंटिव मान लो ये भी आपको मिलता है, क्योंकि आप उस कंपनी के पार्टनर थे, शेयर होल्डर थे। अब जो रिस्क है इसका, इन्वेस्टिंग का रिस्क है, क्योंकि ट्रेडिंग के कंपैरिजन में जो इन्वेस्टिंग का जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है और इन्वेस्टिंग में रिस्क कम होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, एकदम देसी भाषा में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ऐसे ही मैं और आगे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।